मैं क्या करूँ तो कहाँ ना जाऊँ, क्या करूँ, मर जाऊँ मैं, अपने बच्चों को बाल बच्चों लगे तो मुझे अपना लड़का तो देखना ही पड़ेगा। यही एक मेरी छोटी दुकान, यही मेरी रोजी रोटी चल रही है, सिर्फ मेरे 4-5 पीढ़ी चल रही है परिवार की। बेटियों की शादी के लिए खुद का इकलौता बेटा बेचने को मजबूर हुआ एक बाप। पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ क्षेत्र से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर रह जाएंगे आप दंग। अभी तक आपने शादियों के लिए जमीन और जायदाद को बिकने की खबरें सुनी होंगी। क्या आपने कभी बेटियों की शादी के लिए खुद के बेटे को बेचने की खबर सुनी है? मैं क्या करूँ तो कहाँ ना जाऊँ, क्या करूँ, मर जाऊँ मैं, अपने बच्चों को बाल बच्चों लगे तो मुझे अपना लड़का तो देखना ही पड़ेगा। यही एक मेरी छोटी दुकान, यही मेरी रोजी रोटी चल रही है, सिर्फ मेरे 4-5 पीढ़ी चल रही है परिवार की। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं सुनी होगी। हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जहाँ एक बाप अपनी 3 बेटियों की शादी करने के लिए दबंगों से त्रस्त होकर खुद के बेटे को बेचने पर मजबूर हो गया। जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर जमकर तेजी से वायरल हो रही हैं। जिस बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा समझकर अपने नन्हे जिगर के टुकड़े को पाल पोस कर बड़ा किया था, आखिर उसको क्या पता था कि एक दिन उसको अपने हाथों से ही अपनी उम्मीदों का गला घोटना पड़ेगा। हमारे पापा पे कर्जा और हमारे पापा क्या कहते हैं दुकान के चक्कर में भाई बेचना चाहते हैं हमारे लोगों की शादी पार्टी के लिए। भैया हमारे भाई को शादी वादी करनी है हमारी, और दबंग हमारी दुकान बनने नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या चाह रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। नहीं तो भाई को बेच के तुम्हारे हाथ पीले कराने की बात फिर क्या किया जाए, कर्जा भी बहुत रहा, कर्ज वाले कर्ज मांगते हैं। एक तरफ योगी सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाकर गरीबों के भला करने की बात करती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों को कहां तक पहुंच पा रहा है, इसका अंदाजा आप बखूबी इस मामले को देखकर लगा सकते हैं। जहां बेटियों की शादी कराने के लिए एक गरीब बाप अपना बेटा तक बेचने को मजबूर है, बेटियों के हाथ जल्द पीले हो जाएं, इसी चिंता में मजबूर बाप के चेहरे पर शिकस्त के निशान साफ देखे जा सकते हैं। मैं क्या करूँ तो कहाँ ना जाऊँ, क्या करूँ, मर जाऊँ मैं, अपने बच्चों को बाल बच्चों लगे तो मुझे अपना लड़का तो देखना ही पड़ेगा। यही एक मेरी छोटी दुकान, यही मेरी रोजी रोटी चल रही है, सिर्फ मेरे 4-5 पीढ़ी चल रही है परिवार की। बेटियों के हाथ पीले करने के लिए बेटे को बेचने की बातें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं कुछ दबंग उसकी 2 गज की पान की दुकान पर भी जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चलाता है। क्षेत्रीय भाजपा नेता और योगी सरकार ऐसे बेबस और बेसहारा को भी न्याय दिलाने में अगर बेबस हैं, तो इससे घटिया राजनीति कुछ और नहीं हो सकती। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल पूरा मामला क्वारसी थाना क्षेत्र के चंदनिया इलाके का है, जहां एक मजबूर बाप अपनी 2 बहन और 3 बेटियों के हाथ पीले करने के लिए अपना बेटा बेचने को मजबूर है। इस पूरे मामले में परिवार के सभी सदस्य हाथों में पर्चे लेकर संबंधित अधिकारियों और योगी सरकार के नुमाइंदों से मदद की भीख मांग रहे हैं। मगर बड़ी हैरानी की बात है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं आम होने के बाद भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पीड़ित संजय के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी के साथ साथ पूरे परिवार की इज्जत का भी सवाल है। आखिर कहां चले गए वो नेता जो बेबस और बेसहारा लोगों के साथ चलने की बात करते थे? कहां चले गए वो सोशल वर्कर जो मजलूमों को न्याय दिलाने की बात करते थे? और कहां गया वो पुलिस प्रशासन जो क्षेत्र को गुंडा मुक्त और भय मुक्त होने की बात करता है? इस पूरे मामले में पिता संजय ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके 3 बेटियां हैं जो शादी के लायक हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए महज 2 गज की पान की एक दुकान से पूरा परिवार पलता है। उसी दुकान से कमाकर वो बेटियों के भी हाथ पीले करने चाहता है। जिस पर अब दबंग बुरी नीयत से कब्जा करके उसकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। संजय का कहना है कि जब रोजी रोटी कमाने का साधन ही खत्म हो जाएगा तो अपनी बेटियों और बहनों की शादी आखिर वो कैसे करेगा?
थक हार कर संजय प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखने पर मजबूर हो गया। आखिर में उसने ये निर्णय लिया कि बेटे को अगर बेच दूंगा तो बच्चों के हाथ पीले कर सकूंगा। मैं क्या करूँ, तो कहाँ ना जाऊँ, क्या मर जाऊँ मैं, अपने बच्चों को बाल बच्चों लेकर मुझे अपना लड़का तो बेचना ही पड़ेगा। यही एक मेरी छोटी दुकान, यही मेरी रोजी रोटी चल रही है, सिर्फ मेरे 4-5 पीढ़ी चल रही है परिवार की। वहीं इस पूरे मामले में संजय का कहना है कि पुलिस से कई बार लिखित में शिकायत की गई, मगर अभी तक दबंगों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करने के बजाय लीपापोती करने में जुटी है। अलीगढ़ से जैनुल आबदीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी। संजय जी, क्या प्रकरण है, पूरा क्या मामला है? सरकार भाभी जी, ऐसा मेरी एक छोटी सी दुकान है पान की, उसे भी वो दबंग गिल ले रहे हैं। मुझ पे थी लड़की, 2 बहन शादी को, मैं इनका शादी करता, मेरा भरोसा बहुत इसी दुकान से चलता है। मैंने साहब ऊपर तक भी कार्रवाई कर रखी है, मैंने कागज भी देख रहे हैं, मुझे सब कुछ है। मैंने साहब एक जोगी बाबा को भी एक वो दिया कागज, मैं साहब से पुलिस के पास जाता, पुलिस मुझे आश्वासन दे देती है। मैं क्या करूँ, तो कहाँ ना जाऊँ, क्या मर जाऊँ मैं, अपने बच्चों को बाल बच्चों लेकर मुझे अपना लड़का तो बेचना ही पड़ेगा। मुझे इनका आगे आकर भविष्य शादी भी करनी है। मुझ पर दुकान, यही एक मेरी छोटी दुकान, यही मेरी रोजी रोटी चल रही है, सिर्फ मेरे 4-5 पीढ़ी चल रही है परिवार की। और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, मैं जो भी है एक मैंने योगी बाबा को भी लेटर लिख के दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? गुनगुन सैनी। गुनगुन, ये क्या मामला है पूरा? तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पापा जो है वो तुम्हारे भाई को बेच रहे हैं, क्या मामला है पूरा? हमारे पापा पे कर्ज है और हमारे पापा क्या कहते हैं दुकान के चक्कर में भाई ये बेचना चाहते हैं हमारे लोगों की शादी पार्टी के लिए। तुम लोगों की शादी के लिए? यस। तुम्हें कैसा, मतलब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि भाई को बेचने की बात नौबत यहाँ तक आ गई कि भाई को बेच रहे हैं? पापा को समझाया नहीं तुमने ये सब क्या कर रहे हैं? हम क्या करें, समझाएंगे बहुत कर बहुत डिफरेंस में रहते हैं। क्या नाम है आपका? रिचा। रिचा, ये क्या मामला है पूरा? बेटा बेचने की बात कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी। भैया हमारे भाई को शादी वादी करनी है हमारी, और दबंग हमारी दुकान बनने नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या चाह रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। नहीं तो भाई को बेच के तुम्हारे हाथ पीले कराने की बात फिर कही क्या जा रही किया है। जाए, कर्जा भी बहुत रहा है, कर्ज वाले कर्ज मांगते हैं।